राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। नरेश मीणा को एक बार फिर जेल भेजा गया है। 8 महीने की लंबी जेल यात्रा के बाद जैसे ही वो बाहर आए, कुछ दिनों में झालावाड़ हादसे में न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे और दोबारा जेल पहुंच गए हैं। लेकिन इस बार फर्क यह है कि जाते जाते नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को एक ऐसा संदेश दिया जिसने सभी को झकझोर करके रख दिया। पुलिस गिरफ्तारी के दौरान जब नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उसी दौरान सामने आया एक वीडियो जिसमें वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी रिहाई पर ध्यान मत दो। सबसे पहले उन परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। उससे पहले उनका दर्द बड़ा है, मैं नहीं, वो परिवार पहले है। यह वो शब्द है जो किसी नेता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और जमीनी जनप्रतिनिधि की सोच को दर्शाते हैं। नरेश मीणा ने सरकार से मांग की है कि मृतक बच्चों के परिजनों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। साथ ही घायल बच्चों के परिजनों को 50 लाख तक की सहायता राशि है वो दी जाए, लेकिन इनके जवाब में उन्हें न्याय नहीं, जेल की सजा मिली है। जेल भेजे जाने के बाद न केवल नरेश मीणा के समर्थन में प्रदर्शन किया गया बल्कि राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेता भी सड़कों पर उतरे और विरोध के सुर तेज हुए। लेकिन नरेश मीणा पर लगे आरोप भी उतने ही गंभीर थे। अस्पताल प्रशासन ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने धरने के दौरान इमरजेंसी सेवाओं का रास्ता रोका, एम्बुलेंस को रोका, मरीजों और कर्मचारियों से बदसलूकी की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 121, 132, 352 के तहत केस दर्ज किया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नरेश मीणा के समर्थक इसे एक साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोग धरने में शामिल थे, लेकिन निशाना सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा को बनाया गया। क्या ये एक आवाज को दबाने की कोशिश है? क्या ये एक ऐसे नेता को रोकने की चाल है जो सीधे सवाल उठाता है? सरकार ने अपनी ओर से मुआवजा घोषित कर दिया है। मृतकों के परिजनों को रुपए और संविदा पर नौकरी है वो दी गई है, लेकिन यह घोषणा नरेश मीणा की मांगों के आगे कहीं नहीं टिकती। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सच में नरेश मीणा को न्याय मांगने की सजा मिली है? क्या जनता की आवाज उठाने वाला नेता ही अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है? सत्ता के लिए अब सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या नरेश मीणा जल्द रिहा होंगे? क्या सरकार उनकी मांगे मानेगी? और क्या उन मासूम परिवारों को सच में न्याय मिलेगा जिनके बच्चे अब कभी स्कूल नहीं लौटेंगे? दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? इसे कैसे देखते हैं? क्या नरेश मीणा को जेल भेजा जाना जायज है या ये एक राजनीतिक साजिश है?